वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम पिछली दो क्लासेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या है और उसके कितने कॉन्सेप्ट हैं, आज की क्लास में हम वो सब जानेंगे। क्लियर? तो एवरेज कॉस्ट पे चलते हैं। एवरेज कॉस्ट है इन द शॉर्ट रन। देखो यहाँ पे एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है बार बार, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो शॉर्ट रन में कर रहे हैं, लॉन्ग रन में हम कोई भी काम नहीं कर रहे। लॉन्ग रन हमारे कोर्स में नहीं है, तो जो भी बात होगी वो शॉर्ट रन से रिलेटेड होगी। और जब भी हम शॉर्ट रन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक और चीज को ध्यान में रख कर चलेंगे कि शॉर्ट रन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगेन अगर अभी तक आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को नहीं समझा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन की दोनों वीडियोस को जरूर देखो, ताकि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अच्छे से समझ आ सके। द एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द टोटल कॉस्ट कर्व। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा आगे का हमारा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी, रिलेशनशिप भी, सब चीजें इसी से ही आएंगी। The average cost is easily obtained as follows। तो एवरेज कॉस्ट को हम निकालते कैसे हैं? AC इक्वल्स टू ABC प्लस AFC। ठीक है, अगेन यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला आएगा, सबसे पहला हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा आएगा आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। और एवरेज टोटल कॉस्ट को हम लोग AC भी बोलते हैं या फिर हम ATC भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब हम एक एक करके इन सबके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता कैसे। AFC को हमें कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे इसकी डेफिनेशन है, AC इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी हमारी कॉस्ट कैसे आ रही है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन TFC। और जब हम पिछली क्लास में थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा 10 at each and every level। ठीक है, अब AFC निकालना है। तो AFC क्या कह रहे हैं? इज डिफाइंड प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। और इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो क्या है? TFC अपॉन में यूनिट्स। तो TFC अपॉन यूनिट्स करेंगे तो पहले पे तो इंफिनिटी, अगेन 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3, फिर 2.5, फिर आ गया 2, फिर आ जाएगा आपका 1.616, 40 तो 6 1.6, 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो 1.4 और यहाँ पर आएगा 1.2। अब ये होता है क्या है? ये तो अभी तक हमने कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, अब सपोज हम लोगों ने क्या किया? प्रोडक्शन शुरू करी। ठीक है, सपोज हम लोग एक यूनिट बना रहे हैं, एक ही चीज बनाई, तो उसके ऊपर जो भी टोटल कॉस्ट थी वो हमारी 10 निकल कर आ रही है। ठीक, लेकिन अगर मैंने उसी यूनिट में ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर लिया तो जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो सारी यूनिट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल कि एक कहीं पर कोचिंग सेंटर है। क्लियर? अब वहां पर एक बच्चा पढ़ने के लिए आया,
उसकी जो उस कोचिंग सेंटर की जो रेंट है वो 10,000 रुपया महीना है। अगर वहां पर एक बच्चा पढ़ने आ रहा है तो चाहे वो फीस कुछ भी दे, लेकिन उसकी कॉस्टिंग तो पूरी की पूरी वही दे रहा है ना अभी फिलहाल, है ना। लेकिन अगर वहां पे 10 बच्चे आ जाते हैं तो वो जो कॉस्टिंग है, रेंट है, वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1,000 रुपए हर एक बच्चे पर कॉस्ट आ गई। और अगर हम उसमें और ज्यादा बच्चे इंक्लूड कर देंगे तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो सब में डिवाइड हो जाएगी इक्वली। सो एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे 10 अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक जगह पर, वो 10,000 रेंट उनमें इक्वली डिवाइड हो रहा है। अगर वहां 30 आ गए तो वो रिड्यूस होकर 300 के आसपास आ जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, कैन नेवर बी जीरो। फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट पे किया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगी। क्लियर? क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ टीएफसी, बिकॉज ऑफ टीएफसी। क्यों टीएफसी से? क्यों? क्योंकि टीएफसी कैन नेवर बी जीरो, टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। क्लियर? अब ये इसका हमारा डायग्राम है जो ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है वो ये है कि एएफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, और टीएफसी जीरो नहीं होगा तो ये इसको टच नहीं करेगा। और इसका एक रीजन और है, क्योंकि हमारे चाहे जितने मर्जी हम आउटपुट कर दें, सपोज अगर 10,000 वाले में अगर 50 बच्चे हम पढ़ाने शुरू कर रहे हैं तो उसमें उसको डिवाइड कर दो। 100 बच्चा आ गया तो 100 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, 1000 बच्चा आ गया तो 1 रुपए या 10 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग आउटपुट बढ़ाते जाएंगे तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा कम हो जाएगी, बट ये कभी जीरो नहीं होगी और ना ही ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। अब एएफसी की जो ये वाला जो हमारा डायग्राम है, इसकी जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं, इसकी शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो एक और बारी इसको बता देता हूं अच्छे से कि यहां पर हमारा ये एएफसी का डायग्राम है जो कि ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे की ओर ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, AFC कैन नेवर बी जीरो, AFC कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑफ TFC, ठीक है। नंबर 2, AFC कैन नेवर टच एक्स एक्सिस, और इसका भी रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ TFC, ठीक है। थर्ड पॉइंट, AFC डिक्लाइंस एज आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। और जो इसकी शेप है, शेप ऑफ AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सर ये क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तो इसके इनसाइड मतलब आउटसाइड ऑफ द ग्राफ नहीं देखना, इनसाइड ऑफ द ग्राफ देखना है। हम कहीं पर भी इसमें ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? तो ये हो गया हमारा AFC का डायग्राम। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम AVC पर। AVC कैसे निकलता है? एज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम निकालते हैं किससे? TVC से, ठीक है, बाय TVC। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग TVC बाय द लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमारे को यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट मतलब यूनिट लिखने 0, 1,
2 3 4 5 6 7 और 8 आगे जी। क्लियर। अब यहाँ पे हम टीवीसी का एक टेबुलेशन लिखेंगे, सेम वही टेबुलेशन है जो हमने पिछली क्लास में किया, कोई भी चेंज नहीं होगा। 10 18 24 28 32 38 46 और 62। ठीक। आपने अगर ये टीवीसी को याद कर लिया, इस वाले टेबुलेशन को याद कर लिया, तो पूरे चैप्टर में आपको कोई और चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको एबीसी याद करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई टोटल कॉस्ट की वैल्यू याद करनी है, सिर्फ आप टीवीसी को याद कीजिए। ठीक है। अब हम निकालते हैं एबीसी। एबीसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एबीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीवीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट से टीवीसी को आप डिवाइड कर दो। ठीक। तो 0 यूनिट पर तो ये कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, फिर यहाँ पर आ गया 9, ये आ गया आपका 8, ये आया यहाँ पे 7 32 डिवाइडेड बाय 5 6.4, फिर इधर अगर हम करेंगे तो लगभग 6.6, 46 डिवाइडेड बाय 7 तो 6 7 6 कितना हो गया 42.44, तो 40 हो गया 6 कितना आएगा 4 7 4 7 5 35 7 5 6.5 और ये हो जाएगा आपका 8 7 7.7। ठीक है। अब यहाँ पर एबीसी अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पहले डिक्लाइन हुआ 6.4 6.6, तो इसमें 6.6 है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इधर आएगा आपका कितना 6.6 36 6.3। ठीक है। ये डिक्लाइन हो रहा है यहाँ तक और इसके बाद ये यहाँ पर बढ़ गया। ठीक। एक लेवल तक ये नीचे गिरा और उसके बाद ये बढ़ गया। अब इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक। कि आपका फर्स्ट यूनिट पर ये इतना था, फिर ये नीचे गिरा, नीचे डिक्लाइन हुआ, एक जगह पे जाकर ये लेवल हुआ एंड देन इट इंक्रीजेस। ठीक है। देखो ये एबीसी का जो शेप है वो कुछ ऐसे रहेगा ऊपर की ओर। ठीक है। तो इस शेप को हम बोलते हैं, एबीसी की जो शेप होती है वो होती है इज इन यू शेप, इज इन यू शेप। जैसे हमारा इंग्लिश का एक अल्फाबेट है ना यू, तो सेम यू शेप है, पहले ये डिक्लाइन होता है और उसके बाद ये राइज कर जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बार और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपका एबीसी और ये ऐसे जाएगा कुछ। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय टू वेज। ये दो तरीके से निकलता है, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था, मैं यहां लिख देता हूं। एसी कैन बी डिराइव्ड बाय टू वेज। एसी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक। या फिर अगर हम ऐसे कर दें एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, दोनों तरीके से हमारे को ये वाला टेबुलेशन मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट का। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट से निकाल कर देखते हैं पहले वाले फॉर्मूले से कि यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका है? इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसमें सीधा सीधा टोटल कॉस्ट लिख दो। तो 0 लेवल पर ये 10 है, फिर हो गया 20 8, फिर आएगा 34 38 42 48 56 और 72। ठीक है। अब ये वाला कैसे मिला? तो अगर आपको ये याद है कि सर हमें टीसी तो याद नहीं है, हम क्या करें? तो अगर आपको टीवीसी की वैल्यूज याद है तो उसमें 10-10 ऐड कर दो तो तुम्हारे को टीसी मिल जाएगा। अगर आपको टीसी की वैल्यू याद नहीं है तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप टीवीसी की वैल्यू को याद करो और उसमें 10-10 ऐड कर दो, बस 0 यूनिट पर इसको छोड़ देना। ठीक है। इसके बाद हमने निकालना है एटीसी। एटीसी कह दो या एवरेज कॉस्ट, दोनों ही सेम है। एटीसी का मतलब हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट और एसी का मतलब हो गया एवरेज कॉस्ट। ठीक है। अब इसमें इसको हम डिवाइड करके चलेंगे तो 0 पर तो ये इंफिनिटी चला गया, फिर होगा 1 पे 20, 2 पे 14, 11.3, इसको डिवाइड करना है 34 को 3 से। ठीक है। फिर आएगा इधर 38 है, 4 9 36, 9.5, फिर इधर 8.4, ये हो गया 6 8 48,
7 8 56 एंड 8 9 72। क्लियर। अब AC की भी वैल्यूज आप देखो तो पहले क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है, फिर ये दोनों लेवल पे कांस्टेंट हो गया एंड देन इट राइजेस अगेन। क्लियर। तो दिस इज द शेप ऑफ AC। क्लियर। देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम AC का क्या शेप है कि पहले वो डिक्लाइन हुआ, फिर एक जगह पे जाकर ये कांस्टेंट होता है, ये डिक्लाइन हो रहा है दिख रहा है, फिर ये एक जगह पे जाके कांस्टेंट और फिर ये ऊपर की ओर राइज कर जाता है। क्लियर। तो AC की भी जो शेप होती है, एवरेज कॉस्ट की भी जो शेप है, शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इन U शेप, इज इन U शेप। ठीक है, ये भी आपका U शेप में ही है। क्लियर। इसको अगर हम फ्री हैंड भी ड्रॉ करेंगे तो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है। ऊपर से लेकर आओ नीचे, कांस्टेंट करो और फिर ऊपर ले जाओ, मतलब यहां से ऐसे लेकर आओ नीचे कांस्टेंट और फिर थोड़ा सा ऊपर कर दो। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये दो लेवल पर सेम पोजीशन में आएगा। क्लियर। तो हर एक टेबुलेशन में इस तरीके से आना इसका कंपलसरी है। ठीक है जी। तो ये है हमारा एवरेज कॉस्ट की पूरी वैल्यूज। अब देखो यहाँ पर इसी चीज को हम समराइज करते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या क्या अभी पढ़ा है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने कैसे निकाला, TFC डिवाइडेड बाय यूनिट्स। AVC कैसे कैलकुलेट किया, TVC डिवाइडेड बाय यूनिट्स। और AC कैसे कैलकुलेट किया है, TC डिवाइडेड बाय यूनिट्स। मतलब इन तीनों को इस तरीके से कैलकुलेट किया। जबकि हम लोगों ने पहले जब स्टार्टिंग करी थी इस क्लास की तो उसमें क्या पढ़ा था, AC इक्वल्स टू AFC प्लस AVC हो सकता है। AVC इक्वल्स टू होगा AC माइनस AFC। और AFC कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, AC माइनस AVC। ठीक है। लेकिन हमने ये तीनों ही टेबुलेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं, हमने ये तीनों तो पढ़ लिए, कैसे कैसे निकलते हैं भाई हमारे पास में वैल्यूज हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इस पूरे को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब अगर हम लेंगे कैसे, क्या हमें सर इसमें AC को याद करना है, AVC को याद करना है, किसको हम याद करके करें? तो देखो बहुत सिंपल है, इसको क्या करो आप यूनिट्स लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब यहां पर आप TFC की वैल्यूज लिखो, TFC 10 और हर एक लेवल पर ये 10 हो गया। ठीक है। अगर आपने ये नहीं समझा कि TFC 10 क्यों हुआ है हर लेवल पे, तो पिछली वीडियो जरूर जाकर देख लो एक बारी, आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका TVC। बस TVC और TFC की याद करो, बाकी सब चीज अपने आप कैलकुलेट होती है। ये हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ब्लैंक। फिर 10 18 24 28 32 38 46 और 62। ठीक है। फिर आएगा आपका क्या, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड कर दो। 10, अगर ये ना समझ आए तो इसमें 10 की ऐड कर दो तो भी हो जाएगा। 20 28 34 38 42 48, फिर कितना आया 56 और 72। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं ABC। अगर आपके पास में क्या चीज गिवन है, TVC गिवन है, तो आप ABC निकाल सकते हो, बहुत इजी। अभी हम लोगों ने करा भी है। पहला हो गया 10 9 8, फिर इधर चला जाएगा कितना, डिवाइड कर रहे हैं ना हम, हाँ। फिर आ जाएगा आपको 7 6 पॉइंट चला गया 5 6.4 6.3 6.6 और फिर आ जाएगा आपको 6.7 7.7। ठीक है। अब यहां AFC लिख लो। AFC कैसे निकलेगा, TFC को डिवाइड करके 0 10 5। ठीक। फिर आया आपका 3.3, फिर आया 2.5, फिर आया 2। क्लियर। फिर आपके पास इसको डिक्लाइन करेंगे 616 1.40 हो गया 6766। फिर और नीचे चला जाएगा 1.4 1.3। ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब AC अभी हम लोगों ने कैसे निकाला था, एवरेज कॉस्ट, उसको डिवाइड करके। लेकिन अब कैसे हम कर रहे हैं, इसको प्लस करके। एवरेज कॉस्ट को अगर हम प्लस कर देंगे तो डैश
29 और 5 14, ये हो गया 3.3 11.3, ये हो गया 9.5, ये आ गया आपका 8.4, ये हो गया 639 7.9 समथिंग आ गया, ये आ गया 9 पूरा, ये पूरा 9 आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था डिवाइड, और यहाँ हमने क्या किया इनकी वैल्यूज को प्लस किया है, तो चाहे आप प्लस करो या डिवाइड करो, आपको दोनों ही तरीके से आपको AC, ABC और AFC मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया आज एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इसका, इसमें है हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट व्हेन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के दो तरीके होते हैं, TCN माइनस TCN माइनस 1, या और करके अगर हम निकालें तो TVCN माइनस TVCN माइनस 1, दोनों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज बड़ी सिंपल से इसको निकाल देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपके पास में यूनिट्स है, अगेन मैं वही बता रहा हूं, सेम आपको टेबुलेशन याद करके चलो, बहुत हेल्प होगी। पहले हम इससे TC से निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं तो वो शुरू होता है 0 यूनिट से, 10 20 28 34 38, ठीक है, फिर 42, क्लियर, फिर आएगा आपका 48, फिर आएगा आपका 56 और 72। ठीक है, तो आपके पास में TC आ गया। अब आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। क्या निकालोगे? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट पे तो 0, अब TCN माइनस TCN माइनस 1 करना है, तो कैसे करोगे? इसमें से इसको लेस कर दो, 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 28, इसको लेस करो 6, इसको लेस करोगे 4 4, इसको माइनस करोगे 6, यहाँ माइनस करोगे 8 और इधर माइनस करोगे तो 16। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकाला है? इसमें से ही इसको माइनस कर दोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब सेम वैल्यू अगर हम चेक करें TVC में भी ऐसा ही होता है या नहीं होता? देखो, तो 0 लेवल पर तो ये कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 10 18 24 28 32 38 46 और 62। ठीक, अब इसमें से अगर क्या हम MC निकाल सकते हैं तो यस, 10 माइनस 0 कुछ भी नहीं है तो 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 24 4, फिर इसमें से इसको लेस करो 4, 38 माइनस 2 6, 46 माइनस 38 8 और 62 माइनस 16 46 इज 16। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे हम TC से कैलकुलेट करें या TVC से, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है बिल्कुल सेम आता है। डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना, जल्दी से फटाफट से। तो 0 लेवल और मार्जिनल कॉस्ट की जो हाईएस्ट वैल्यू है कितनी है? 16, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 8। ठीक, 4 है, तो यहाँ पे 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट यूनिट पर MC की वैल्यू कितनी है? 10, सेकंड यूनिट पर 8, थर्ड यूनिट पर 6, फोर्थ यूनिट पर 4, फिफ्थ यूनिट पर भी 4, सिक्स यूनिट पर कितनी है? 8, सेवंथ यूनिट पर 7th यूनिट पर 8 और 8 यूनिट पर 16। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, तो अगेन ये भी कैसा शेप आएगा? MC भी शेप में आएगा, इज इन U शेप, MC इज इन U शेप। ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्री हैंड ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, नाइकी का साइन आपने देखा है ना, नाइकी का साइन, तो बिल्कुल सेम सिमिलरली उसी केस में बनेगा। देखो यहाँ पर दोबारा से देख लो, ऊपर से नीचे गिरता है,
कांस्टेंट और फिर ऊपर ले गए, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इन नाइकी शेप, यू शेप, वैसे हम इसको बोलते हैं यू शेप, लेकिन अगर इसको याद करना है तो ये याद कर लो, ये नाइकी का जो साइन होता है बिल्कुल सिमिलर वे में एमसी का साइन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पूरा क्लियर हो चुका है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को पूरा अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।